क्या कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे पास करने के लिए इतने सारे काम हैं और फिर आप कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो अपना काम आसानी से निपटा लेते हैं और एक ही दिन में बहुत सारा काम निपटा लेते हैं, जबकि उतना ही काम करने में आपको पूरा एक हफ्ता लग जाता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि वे ऐसा कैसे करते हैं, वे इतने कम समय में इतना कुछ कैसे हासिल कर लेते हैं और यह आपके लिए इतना कठिन क्यों है। आज हम इसी बारे में बात करने जा रहे हैं, कैसे वे लोग बिना घबराए इतना कुछ कर लेते हैं और आप भी यह कैसे कर सकते हैं। इसे चित्रित करें। आपके सामने चुनौतीपूर्ण कार्यों की एक सूची है और उनसे निपटने का विचार एक भारी बोझ जैसा लगता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अपने मस्तिष्क को थोड़ा व्यायाम देकर आप वास्तव में इन कठिन चुनौतियों को आनंददायक बना सकते हैं? जब आप अपने कार्यों का आनंद लेते हैं तो ये संघर्ष नहीं बल्कि एक साहसिक कार्य बन जाता है। हाईली प्रोडक्टिव होने की कुंजी वास्तव में आप जो कर रहे हैं उसका आनंद लेने का तरीका ढूंढना है। क्या आप वहाँ के अन्य रहस्य जानना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। 1. सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्यों MIT पर ध्यान दें। अपने दिन की कल्पना एक भरे हुए सूटकेस के रूप में करें। आपके पास सीमित स्थान है और आपको सावधानी से चुनना होगा कि क्या पैक करना है। हाईली प्रोडक्टिव लोग अपने दिन को लगभग उसी तरह से मनाते हैं, लेकिन कपड़े और प्रसाधन सामग्री के बजाय वे अपना समय और ऊर्जा पैक कर रहे होते हैं। वे अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों MIT की पहचान करके शुरुआत करते हैं। ये उनकी टू डू लिस्ट के हैवीवेट चैंपियन हैं, वे कार्य जो उनके दिन, सप्ताह या यहाँ तक कि उनके पूरे वर्ष को बना या बिगाड़ सकते हैं। आप देखिए, मानव मस्तिष्क एक बैटरी की तरह है जो दिन भर खत्म होती रहती है। सुबह सुबह ये चार्ज हो जाता है और दुनिया से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए जब आप जागते हैं तो आपके पास सबसे अधिक मानसिक ऊर्जा होती है। यह आपके मस्तिष्क का गैस से भरे टैंक का संस्करण है। प्रोडक्टिव लोग ये जानते हैं और जब उनकी मानसिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है तब वे अपने MIT पर झपट पड़ते हैं। वे उन बड़े, साहसी लक्ष्यों का डटकर सामना करते हैं और यही ये दिलचस्प हो जाता है। इन महत्वपूर्ण कार्यों को सबसे पहले निपटाकर वे न केवल अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से प्रगति कर रहे हैं, बल्कि वे शेष दिन के लिए सकारात्मक माहौल भी स्थापित कर रहे हैं। यह एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, जहां एक कार्य की सफलता उन्हें आगे बढ़ाती है, उपलब्धि का एक स्नोबॉल बनाती है। सबसे पहले अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का यही जादू है। ये सामान्य दिनों को असाधारण दिनों में बदल देता है। 2. डीप वर्क। इसका अर्थ है किसी कार्य में सबसे पहले कूद पड़ना और उस पर अपना पूरा ध्यान देना। किसी भी डिस्ट्रैक्शन की अनुमति नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप एक उत्कृष्ट कृति चित्रित कर रहे हैं और उस क्षण के लिए आपके कैनवास और आपके ब्रश के अलावा दुनिया में और कुछ भी मौजूद नहीं है। वो डीप वर्क है। अब यह अति महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, यह इस तरह है, जब आप किसी चीज़ पर गहराई से ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे वास्तव में बहुत अच्छे से करते हैं। ये गहनों का एक सुंदर टुकड़ा तैयार करने जैसा है जहां हर विवरण मायने रखता है। डीप वर्क से आप कार्यों को तेजी से और बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें, जैसे कि आपका फ़ोन घंघनाना या लगातार रुकावटें, आपको धीमा कर देती हैं। डीप वर्क उन्हें समाप्त कर देता है और आपको अपनी कार्य लिस्ट को जूम करने देता है। अब यह आपके मस्तिष्क में कैसे काम करता है? आपके मस्तिष्क के दो तरीके हैं। फोकस मोड, यह आपका डीप वर्क क्षेत्र है। जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मस्तिष्क हाथ में लिए गए कार्य को तेजी से करने लगता है। यह एकाग्रता की लेजर किरण की तरह है। डिफ्यूज मोड, ये तब होता है जब आपका दिमाग शांत होता है और आप सक्रिय रूप से किसी विशिष्ट चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। ये दिवा स्वप्न देखने जैसा है। गहन कार्य क्षेत्र में जाने के लिए आपको ये करना होगा। डिस्ट्रैक्शन दूर करें, अपना फ़ोन दूर रखें, अपने कंप्यूटर पर अनावश्यक टैब बंद करें और एक शांत स्थान खोजें। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। ठीक, डीप वर्क सत्र के दौरान क्या हासिल करना चाहते हैं? समय आवंटित करें। समय का एक विशिष्ट हिस्सा डीप वर्क के लिए समर्पित करें।
एक प्रबंधनीय अवधि से शुरू करें और धीरे धीरे इसे बढ़ाएं क्योंकि आप अपनी गहरी कार्य मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। यह आपको बेहतर करने, तेजी से काम करने और एक कुशल, रचनात्मक पावरहाउस बनने में मदद करता है। 3. डिस्ट्रैक्शन लिस्ट रखें। प्रोडक्टिव व्यक्ति अक्सर काम करने की कोशिश करते समय यादृच्छिक विचारों, ईमेल या सोशल मीडिया जैसे विकर्षणों से जूझते हैं। इससे निपटने के लिए वे डिस्ट्रैक्शन वाली एक लिस्ट बनाए रखते हैं। ये लिस्ट उन क्षणभंगुर विचारों और आवेगों के लिए एक सुरक्षित स्थान के रूप में कार्य करती है जो उनके फोकस को बाधित करने की धमकी देते हैं। इन विकर्षणों को लिखकर वे बिना किसी बाधा के काम करना जारी रख सकते हैं, ये जानते हुए कि वे बाद में उन शानदार विचारों को नहीं भूलेंगे। 4. आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करें। यह मैट्रिक्स आपकी प्राथमिकताओं का स्पष्ट अवलोकन प्रदान करता है। यह आपको उन कार्यों की पहचान करने में मदद करता है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और जिन्हें बाद में निर्धारित किया जा सकता है। यह अनिवार्य रूप से आपके कार्यों के लिए एक रोडमैप के रूप में कार्य करता है। ये सुनिश्चित करता है कि आप अपना समय बुद्धिमानी से आवंटित करें और कुशलतापूर्वक काम करें। मैट्रिक्स में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिनमें से प्रत्येक कार्यों की एक अलग श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है। अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण क्वाड्रेंट 1। इस क्वाड्रेंट में कार्य अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण दोनों हैं। उन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है और उन्हें सर्वोच्च प्रायोरिटी के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। ये कार्य अक्सर महत्वपूर्ण होते हैं और अगर तुरंत पूरा नहीं किया गया तो इसके परिणाम होंगे। उदाहरणों में समय सीमा को पूरा करना, आपात स्थिति से निपटना और महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। महत्वपूर्ण लेकिन अत्यावश्यक नहीं क्वाड्रेंट 2। इस क्वाड्रेंट में ऐसे कार्य शामिल हैं जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन तत्काल दबाव वाले नहीं हैं। इन कार्यों की योजना बनाई जानी चाहिए और उन्हें बाद के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे दीर्घकालिक लक्ष्यों और व्यक्तिगत विकास में योगदान करते हैं। इस क्वाड्रेंट में समय बिताने से भविष्य में कार्यों को अत्यावश्यक और तनावपूर्ण बनने से रोकने में मदद मिल सकती है। उदाहरणों में दीर्घकालिक योजना, कौशल विकास और संबंध निर्माण शामिल हैं। अत्यावश्यक लेकिन महत्वपूर्ण नहीं क्वाड्रेंट 3। इस क्वाड्रेंट में कार्य अत्यावश्यक हैं लेकिन चीज़ों की भव्य योजना में ज़रूरी नहीं कि महत्वपूर्ण हों। वे अक्सर आपसे तत्काल ध्यान देने की मांग करते हैं लेकिन हो सकता है कि आपके लक्ष्यों या प्राथमिकताओं में महत्वपूर्ण योगदान न दें। क्वाड्रेंट 2 कार्यों के लिए समय खाली करने के लिए इन कार्यों को सौंपा या कम किया जा सकता है। उदाहरणों में रुकावटें, कुछ ईमेल और छोटे संकट शामिल हैं। न तो अत्यावश्यक और न ही महत्वपूर्ण क्वाड्रेंट 4। इस क्वाड्रेंट में वे कार्य शामिल हैं जो न तो अत्यावश्यक हैं और न ही महत्वपूर्ण हैं। वे अनिवार्य रूप से समय बर्बाद करने वाले और डिस्ट्रैक्शन वाले हैं जिनसे बचा जाना चाहिए या कम से कम किया जाना चाहिए। इस क्वाड्रेंट में अत्यधिक समय व्यतीत करना अनुत्पादक और आपके लक्ष्यों के लिए हानिकारक हो सकता है। आइजनहावर मैट्रिक्स का प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों को क्वाड्रेंट 2 कार्यों को पहचानने और उन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है, क्योंकि ये ऐसे कार्य हैं जो लंबे समय में व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में सबसे अधिक योगदान देते हैं। 6. अपनी ऊर्जा प्रबंधित करें। सिर्फ समय नहीं, अधिक प्रोडक्टिव होने के लिए आप ट्रिक्स, टेम्पलेट, सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं और अपने कार्यों को प्रायोरिटी दे सकते हैं। लेकिन बात यह है, यदि आप अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं तो ये सब अच्छा काम नहीं करेगा। हाईली प्रोडक्टिव लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि वे स्वयं को रिचार्ज करें। इसका मतलब है कि वे अच्छी नींद लेते हैं, व्यायाम करते हैं, सही खाते हैं और कुछ समय बाहर धूप में बिताते हैं। अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना काम को कुशलतापूर्वक पूरा करने में अच्छा होने का एक बड़ा हिस्सा है। हमारी प्रोडक्टिवता युक्तियाँ 3 मुख्य बातों पर आधारित हैं। यहाँ बताया गया है कि अधिक प्रोडक्टिव कैसे बनें। अपना समय अच्छे से प्रबंधित करें, कार्यों की बेहतर सूचियाँ बनाएं, अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करें। प्रोडक्टिवता का मतलब सिर्फ कड़ी मेहनत करना नहीं है, ये होशियारी से काम करने के बारे में है। इसलिए अपने आप पर बहुत अधिक कठोर न हों और अपनी प्रोडक्टिवता को बदलने और अपने सामान्य दिनों को असाधारण दिनों में बदलने के लिए आज ही इन रणनीतियों को लागू करना शुरू करें।
यह अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने और प्रत्येक दिन को महत्वपूर्ण बनाने का समय है। ऐसे ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप इस वीडियो से क्या सीखें। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक और कमेंट का। तो चलिए कल से बेहतर बने।